इलेक्शन कमीशन अपना बस दिल्ली के दफ्तर में बैठ के एसी कमरे में लेके डिसीजन ले बस बीजेपी के आदेश आने के बाद उससे देश नहीं चलेगा। कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहा है। लगातार ईवीएम पकड़े जाते हैं, उस पर कोई भी अपना नोटिस इलेक्शन कमीशन नहीं ले रहा है। लेकिन जब भी अगर बात आता है तो विपक्ष को कैसे दबाया जाए, आज ये स्थिति हो गई है कि देश के जनता का इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं रहा है। अभी तो हम लोग सड़क पे उतरे हैं, इसके बाद हम लोग तालाबंदी करेंगे कि ये चुनाव आयोग कौन होता है हमारी नागरिकता तय करने वाली, कि हमसे हमारी नागरिकता पूछे। आज ये बीजेपी का एजेंडे पे काम कर रही है, जैसे लग रहा है कि उसका कोई एक विंग काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी, एनडीए और सरकार के दबाव में आकर ऐसे ऊट पटांग फैसले ले रहे हैं जो पुनर्निर्वाचन के नाम पे उन्हीं वोटों को काटेगी जो महागठबंधन के वोट है। और जैसे ही अगर ये बिहार में कर लेंगे ना, पूरे देश में ये लागू करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में चुनाव से पहले जो तमाम वोटर हैं उनको पुनर्निरीक्षण करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर विपक्ष कल बिहार बंद भी किया था। और खबर आज आ रही है कि छपरा में बीएलओ के नाम पे, वही बीएलओ जो वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का काम कर रहे हैं, 400 बीएलओ पूरे बिहार में तैनात किए गए हैं। लेकिन बीएलओ के नाम पे 2 अपराधी छपरा के एक गाँव में जाते हैं और महिलाओं से मंगलसूत्र छीनने लगते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी आज आदेश आया है, उस पर भी बात करेंगे। तमाम युवा हैं हमारे साथ, कैसे देख रहे हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करुण नंदन पासवान हुआ। कैसे देख रहे हैं जो बीएलओ के नाम पे जा रहे हैं अपराधी और मंगलसूत्र छीन रहे हैं? देखिए, वो सेकेंडरी है। हाँ। लेकिन फर्स्ट है जो है, ये इशू आया कैसे जी? सबसे पहले ये इलेक्शन कमीशन ने जो अभी नोटिफिकेशंस निकाला है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे इलेक्शन कमीशन पे है, क्या 1 साल पहले जो लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ उसी डाटा पे हुआ, क्या वो वैध नहीं है? आप क्यों उसको चेंज करने में आए हैं? अगर वैध नहीं तो फिर ये केंद्र में बैठी सरकार भी तो ये वैध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब संविधान का निर्माण हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं, सभी का वोटों का अधिकार बराबर रखा गया, चाहे वो राजा हो या रंक हो। इस अधिकार को लगातार बीजेपी, आरएसएस और उनकी अनुवांशिक संगठन लगातार इस पे आघात करती जा रही है। और जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, आज देश की पूरे युवाओं को, जनता को ये प्रतीत हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब बना था तो उसको ऑटोनोमी बॉडी रखा गया था, मतलब स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त एक बॉडी बनाई गई थी जिसको स्वतंत्र होने का, काम करने का एक अधिकार था। लेकिन आज ये बीजेपी का एक एजेंडे पे काम कर रही है, जैसे लग रहा है कि उसका कोई एक विंग काम कर रहा है, उस तरह से ये लगातार काम कर रही है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी जनता इलेक्शन कमीशन पे एक समय रहा है जिस पे हम लोग सभी विश्वास करते थे। लेकिन आए दिन आप देखते हैं महाराष्ट्र में कैसे हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी वहाँ मेजोरिटी लगातार सब हर एक लगभग सीटों पे लगभग विन करती है। असेंबली होता है, असेंबली इलेक्शंस होते हैं महाराष्ट्र का, उसमें आपको एनडीए जिता दिया जाता है। रातों रात इलेक्शन कमीशन के डाटा और वोटर लिस्ट में लगातार धांधली होते हैं। और जो अभी बीजेपी का बिहार का यहाँ अभी प्रभारी बनाया तावड़े, करोड़ों रुपया कैश पकड़ाता है, उस पर इलेक्शन विनोद तावड़े, उसका एक वर्ड नहीं आता है, ना उसकी नोटिफिकेशन आती है, ना चुनाव वहाँ का रद्द किया जाता है। तो ऐसे तमाम ऐसे इशूज़ है, लगातार ईवीएम पकड़े जाते हैं, उस पर कोई भी अपना नोटिस इलेक्शन कमीशन नहीं ले रहा है। लेकिन जब भी अगर बात आता है तो विपक्ष को कैसे दबाया जाए, कैसे हम टेक्निकल आधारों पर विपक्ष को हम कैसे उस पर एक कुठाराघात किया जाए, वो ये काम कर रहा है। आज ये स्थिति हो गई है कि देश के जनता का इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं रहा है, विश्वास उठ चुका है। और जैसे कि आपने बीएलओ को बताया, अभी छपरा कहीं आज घटना है, वहाँ बीएलओ के नाम पे 2 अपराधी गए और महिलाओं से मंगलसूत्र छीनने लगे। देखिए, ये तो अभी हम लोग का संज्ञान का विषय, हम लोग देखते हैं कि ये क्या, कहाँ तक सच है। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो ये इलेक्शन कमीशन को इसको देखना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे लोगों को उन्होंने लगाए हैं। अगर सच में अगर वो इलेक्शन कमीशन से नोटिफाइड लोग थे तो हमारा यही चिंता है कि ऐसे आखिर क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या जल्दीबाजी है कि आप 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कर रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो आप इलेक्शन लोकसभा से पहले ही करा लेते,
लोकसभा के पहले तो पूरा देश में चुनाव हुआ, उसका आपके पास एक डाटा आ जाता। अब ये बिहार के लिए इलेक्शन के लिए भी डाटा आ जाता, लेकिन आनन फानन में इलेक्शन कमीशन बीजेपी, एनडीए और सरकार के दबाव में आकर ये ऐसे ऊट पटांग फैसले ले रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए काफ़ी हानिकारक है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? लालू सदा नाम हुआ मेरा। वोटर लिस्ट को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, विपक्ष विरोध भी कर रहा है, कल बिहार बंद हुआ था, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, विपक्ष तो करना लाजमी है और करेंगे भी। अभी तो हम लोग सड़क पर उतरे हैं, इसके बाद हम लोग तालाबंदी करेंगे। कारण है कि ये चुनाव आयोग कौन होता है हमारी नागरिकता तय करने वाली। हमको नागरिकता जन्म के आधार पे या हमारी जो पीढ़ियाँ रह रही है उसके आधार पे हमको यहाँ पे मिला है। और हमको जो वोट देने का अधिकार हमारा संविधान दिया है, जिसके अनुच्छेद 326 कहती है कि जिसका पिता यहाँ रह चुका है, जिसके 1-2 पीढ़ी रह चुका है, वो ऑलरेडी यहाँ का स्थानीय है। ये राइट्स निर्वाचन आयोग को कौन दिया कि हमसे हमारी नागरिकता पूछे? वो जितनी भी नागरिकता कहाँ पूछ रही है, वोटर लिस्ट में सुधार कर रहे हैं, करेंगे घुसपैठ आ गए बांग्लादेशी। घुसपैठ कौन है? एक मिनी एनआरसी नहीं, घुसपैठ कौन है? ये जो 11 जो दस्तावेज पूछे हैं, वो दस्तावेज क्या क्या है? वो जो 11 दस्तावेज पूछ रहे हैं, जो हम इस देश में है, इस बिहार प्रदेश में जो 90% आबादी है, उसमें उन लोगों के पास वो सारी दस्तावेज नहीं है। और जो दस्तावेज है वो मांग नहीं रही है। वो दस्तावेज क्या क्या है जो सभी के पास है? आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, मनरेगा कार्ड है। तो ये तो मांग ही नहीं रहे। लेकिन अब एक ही बात बताइए, मैं खुद मुसहर जाति से आता हूँ, मैं माझी कम्युनिटी से आता हूँ, उस समुदाय के 90% लोगों के पास दस्तावेज ही नहीं है। आप जाइए कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में, जब प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, झुग्गी झोपड़ी रहता दह के चला जाता है, तो वो आदमी जान बचाएगा कि पेटी बक्सा बचाएगा कि इसमें हमारा कागज डूबा जा रहा है। तो ये चुनाव के वक्त क्यों किया गया? जनवरी में तो इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे लोड किया था, अपडेट किया था कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। देखिए, अभी जनवरी से लेके अब तक जो सर्वे आई है बिहार में, वो सर्वे और जो आम आवाम जो गांव में सुदूर देहात में रह रहे जो वोटर्स हैं, वो देख के ये बात समझ रही है अभी जो वर्तमान की जो एनडीए सरकार समर्थित सरकार है नीतीश बाबू का, कि हमारी सरकार जाने वाली है इस बार। तो उस डर से वो ये पुनर्निरीक्षण की बात कर रही है, और वो पुनर्निरीक्षण के नाम पे उन्हीं वोटों को काटेगी जो महागठबंधन के वोट है। महागठबंधन को नुकसान होगा? बिल्कुल महागठबंधन को नुकसान होगा। जो दलित है, गरीब है, शोषित वंचित है, वो किसका है? वो महागठबंधन के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, वो कांग्रेसी लोग हैं, वो भाजपा ही थोड़ी है। तो वो कटेंगे तो ऑफकोर्स महागठबंधन को क्षति पहुंचेगी। जानबूझकर ये किया? बिल्कुल। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया खुर्रम, नाम है मेरा। कैसे देख रहे हैं वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा है? देखिए, वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा है, वो अभी बीजेपी सरकार सबसे पहले मुझे ये बताए कि उनका अभी 2024 में जो प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। जब अभी आप लीगल नहीं मान रहे हैं कि लीगल है, तो फिर आपका भी लीगल नहीं था ना वो वोटर। तो आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे करके फिर से करवा दीजिए जो आप करवाना चाह रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम है, बहुत से लोग यहाँ अनपढ़ हैं, बहुत से लोग गरीब हैं, ठीक है, किसी ने 10th नहीं किया है, किसी का आपको किसी आधार कार्ड नहीं बना। आधार कार्ड किसने बनवाया? कांग्रेस के टाइम बना या बीजेपी के टाइम बना? बीजेपी के टाइम। तो जब आप खुद उसको आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं, आप ही ने बनवाया आधार कार्ड। आधार कार्ड से आदमी वोट दे सकता है। 2003 में जिसका नाम है, 2003 में जिसका नाम है, तो 2003 में ही बहुत से लोगों का नाम कटता था, होता था ना कि वोटर लिस्ट में इनका नाम छट गया। सुप्रीम कोर्ट में आज आधार कार्ड पे बहस छिड़ी। जज साहब ने पूछा कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना, क्योंकि आप जब आधार कार्ड, आपको बैंक में हर इम्पोर्टेंट काम में आपको आधार कार्ड चाहिए, तो आप तो जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कह रहे हैं कि विदेशी, जैसे बांग्लादेशी, हाँ, ये विपक्ष वाले कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी अगर वहाँ से आए, तो अभी सरकार 16 साल से तो सरकार आपकी है। तो जितने बॉर्डर पे हैं, तो वो बिहार के तो या स्टेट के तो नहीं रहते हैं ना। तो आप तो जितना बिहार CRPF हो चाहे BSF हो, बॉर्डर पे तो सब वही हैं। तो आप लोग एंट्री करवा रहे हैं, आप करने दे रहे हैं, आपकी सरकार से कुछ मिले हुए हैं लोग, वो एंट्री करवा रहे हैं ना, हम लोग तो करवा नहीं रहे हैं। बिहार में जो BLO पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं, छपरा में आज
बीएलओ के नाम पे अपराधी घुस गए हैं घर में। अब देखिए ये तो शुरुआत है, क्या क्रिमिनल घुसेंगे, किसी की हत्या हो जाएगी घर में घुस करके, बीएलओ है क्या है। अब क्योंकि गांव देहात में तो बहुत शरीफ सीधे साधे इंसान रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, उनको तो कुछ नॉलेज भी नहीं रहता है, क्योंकि कौन आएगा कौन जाएगा। अब उसमें देखिए अब क्राइम बढ़ेगा ना इससे, कौन बीएलओ है नहीं है। बीएलओ के नाम पे क्राइम बढ़ेगा। हाँ बढ़ सकता है ना, जैसे आपने जैसे बताया, जैसे मुझे तो पता नहीं है, जैसे आपने कहा कि बीएलओ के नाम पे दो कोई लोग गए थे संदिग्ध, उन्होंने किसी का चेन स्नैचिंग किया, तो चेन स्नैचिंग किया, कुछ और करेंगे, कुछ लूट करेंगे, कुछ मर्डर करेंगे, कुछ रेप करेंगे घुस करके, तो क्राइम बढ़ेगा इससे। ये गलत हो रहा है। हाँ गलत तो हो ही रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है, अगावत है क्या फैसला आया? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पूछे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा कि आपने आधार को क्यों नहीं वैलिड किया, इसमें क्यों नहीं रखा कि आधार से ही हम उसको वेरीफाइड कर देंगे। आधार कार्ड हमारे आज के जीवन में हर एक भारतीय के पास लगभग है, और लगभग हर एक ज़रूरी काम के लिए वो कागजात के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब हम उसको हर एक चीज़ में कर सकते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको वैलिड क्यों नहीं मान रहा है? प्रथम क्वेश्चन। अगर उसको कारण बताओ कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि कारण बताओ हमने क्यों आधार को इसमें वैलिड नहीं रखा। तो मेरा कहना है कि इसको इलेक्शन कमीशन, जिस तरह से बीजेपी ने पहले बोला था कि मैं देश में एनआरसी लाऊंगा, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट किया है थ्रू द मिनी एनआरसी करके। इसने पहले बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और जैसे ही अगर ये बिहार में कर लेंगे ना, पूरे देश में ये लागू करने जा रहे हैं। इनका ये मानसिकता हम लोग, देश की युवा समझ चुका है कि करने क्या जा रहा है, इनका अगला स्टेप क्या होगा, एनआरसी लागू करना। हाँ, क्योंकि ये इसी स्टेप बाय स्टेप अपना लागू करने। जनता इससे नाराज है या परेशान है, क्या लगता है आपको, या खुश है? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं खुद गांव से आता हूँ। जनता काफ़ी नाराज है, वो बेचारे अपने घर कैसे चल रहा है इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो गांव में आप देख सकते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट गाँव में करिए, उनको आए दिन अब आधार कार्ड बनवाओ, ये आधार कार्ड तो है, फिर ये अपना बोल रहे निवास कार्ड बनाओ, ऐसे तमाम ऐसे कागजात बोल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जो सीमांचल का एरिया है, कोसी प्रमंडल का एरिया है, आए दिन बाढ़ आता है, घर बह जाता है, कागजात कुछ बचता नहीं बॉस। कहाँ से वो लाएंगे उनको निवास प्रमाण पत्र? कहाँ? खेत का तो कागजात बचता नहीं है, जान आदमी बचा के किसी तरह से बाढ़ से भागता है, कहाँ से ला पाएंगे? तो इनको समझना चाहिए कि भारत में ये डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पे कैसे कहाँ कैसे दुर्गम स्थिति में लोग अपने जीवन यापन भी करते हैं। तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना बस दिल्ली के दफ्तर में बैठ के एसी कमरे में लेके डिसीजन ले बस बीजेपी के आदेश आने के बाद, उससे देश नहीं चलेगा। बीजेपी के आदेश से किया गया है 100%। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी रिलीज़ नहीं किया कि मैं इस स्टेट में इस चरणों में मैं अपना मतदान करने जा रहा हूं। उससे पहले बीजेपी का आईटी सेल वो पहले कर देता है ट्वीट, इसके बाद एज इट इज़ इलेक्शन कमीशन का आता है। तो हम क्या माने कि पहले तो बीजेपी आईटी सेल ने बोला है, उसी को कॉपी पेस्ट करके इलेक्शन कमीशन ने माना है। तो मैं तो ये मानता हूँ, और देश के लोग अब ये मानने लगे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राजदेव हुआ। वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरीके से एसआईआर करवा रही है चुनाव आयोग, कैसे देख रहे हैं इसको? ठीक नहीं हो रहा है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता परेशान है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है यार, क्या बताएं। इसमें आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखो, घरों में जाकर पूछो, गाँव में भी जाकर पूछो, लोग एक तो उनके पास खुद की समस्या बहुत है उनके पास है, ऊपर से बीजेपी वाले का ऊपर से ये टॉर्चर चल रहा है, ठीक है, और ऊपर से ये बीएलओ का अलग सीन चल रहा है। समस्या तो बढ़ेगी नहीं यार, आम जो गरीब ग्राउंड लेवल पर कितने समस्या का जूझ करेंगे इस पे। तो देखिए जो तमाम युवा हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का जो आदेश आया है एसआईआर जो चुनाव आयोग करवा रही है बिहार में चुनाव से पहले, ये गलत है, जनता परेशान है। और ये जो मौसम है, ये बाढ़ का मौसम है, पानी आने का मौसम है, और लगातार जो सीमांचल के जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, और इस तरह का जो फरमान लाया है उससे उनकी काफ़ी नुकसान होगी। ऐसे में बीजेपी पर भी तमाम लोगों ने निशाना साधा है कि बीजेपी के इशारे पे इस तरह का काम है जो चुनाव आयोग करती है। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।